तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में हम प्रश्नावली 5.2 के सारे प्रश्नों को हल कर दिए थे। ये हमारा है प्रश्नावली 5.3 के लिए बेसिक है। तो आइए समझिए, पहला बेसिक है अस्पष्ट फलनों के अवकलज। इसका इंग्लिश होता है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक, तो अब देखिए अस्पष्ट फलनों के अवकलज, अवकलज कहे या अवकलन कहे या अवकलनीयता, या ये तीनों बात एक ही है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से अस्पष्ट यानी इसको बोलते हैं वह फलन जिसे y बराबर fx के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम अस्पष्ट फलन कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे y पे पावर 4 प्लस y पे स्क्वायर है अब प्लस x बराबर 0, एक मान के चलिए एक द्विक समीकरण के रूप में दे देगा। उसी प्रकार x प्लस साइन x इंटू वाई प्लस वाई बराबर थी। जैसे नहीं होता था कि जैसे y बराबर यहाँ पे कुछ x स्क्वायर और x क्यूब दे देता था, तो ऐसे नहीं देगा। ये हमारा तो स्पष्ट हो जाएगा ना, लेकिन अस्पष्ट के लिए एक समीकरण के रूप में दे देगा। तो ये है हमारा पहला बेसिक। तो देखिए ये होता है। अब देखिए यहाँ पे है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, तो देखिए डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन, इसका इंग्लिश होता है। तो अब देखिए ये सारे फार्मूले आप लोगों को याद रखना है। इसका मैं प्रूफ भी अभी करवा रहा हूं। कैसे, देखिए यहाँ पे d बटे डी एक्स यानी साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1 बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1 बटे एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए ये ऊपर का 3 फार्मूले याद कर लेंगे ना। तो ये देखिए इसमें भी पहला अक्षर क्या है, कॉस में सी है, इसमें भी कॉट में क्या है, सी है, इसमें भी कोसेक में क्या है, सी है। तो वही ऊपर वाला ही रहेगा, लेकिन उसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो ठीक है, इतना आप लोगों को बात याद रखना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मैं अभी प्रूफ करवा रहा हूं कैसे आ रहा है ये सब। तो देखिए यहां से अब इन सबको रफ करता हूं। और देखिए ये है हमारा साइन और टेन जो है ना, इसका प्रूफ करवाएंगे। तो ये हमारा उदाहरण, ये देखिए ये अगर बता देंगे तो ये उदाहरण 26 सेम टू सेम यही सवाल है, और ये उदाहरण 27, ये दोनों प्रूफ करवा देंगे। तो यही 26 और 27 उदाहरण में यही दोनों सवाल है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए इसको रफ करते हैं हम। देखिए पहले अब साइन इनवर्स को हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, तो यानी इसको मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स x बराबर y, इसको मान लेते हैं प्रूफ करने के लिए। तो अब देखिए ये साइन इनवर्स है, तो इसको उधर भेजेंगे तो हमारा इनवर्स का चिन्ह हट जाएगा। तो यानी x बराबर हो जाएगा साइन y। ठीक, इतना हो जाएगा, इतना तो कर ही लेंगे। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो x का तो हो जाएगा हमारा 1। ठीक, अब देखिए साइन का हम पिछले के लेक्चर में लिखवाए हैं कि साइन x का डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसका होता है cos y। लेकिन ये y है, अगर x रहता तो सिर्फ cos x ही हो जाता, लेकिन y है तो y का पुनः अवकलन करेंगे, तो यानी डिफरेंशिएशन, तो ये dy बटे dx। ठीक, इतना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से लिखवा दे रहे हैं, इसका लिखवाएं हम। यहाँ पे cos y है तो इसका साइन है ना, यहाँ पे हो जाएगा साइन y, तो साइन y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos y। तो वही बात लिखे, लेकिन जब y है तो उसका पुनः अवकलन करेंगे। तो कर दिए। तो अब देखिए ये हमारा इंटू में है, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो ये बटे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बटे cos y, आइए dy बटे dx। ठीक, अब इसको इधर लिख देते हैं, इधर इसको इधर। तो देखिए ये हो जाएगा dy बटे dx, ये हो जाएगा 1 बटे cos y। तो देखिए इसमें भी एक और फार्मूला लगेगा, होता है ना हमारा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। ठीक, इतना होता है। यहाँ पे देखिए इन दोनों में x है, तभी यहाँ पे 1 हो रहा है। तो x के जगह पे y रखेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y बराबर 1। ठीक, इतना मान लिए। तो हमको सिर्फ cos y का मान पता करना है। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर y को उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर y बराबर 1 माइनस
साइन स्क्वायर वाई। ठीक, इतना हो जाएगा। लेकिन ये स्क्वायर है, यहाँ पे तो कॉस वाई है, तो स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो उधर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस वाई बराबर रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो इतना के जगह पे उतना रखेंगे, ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स 1/1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे देखिए कि साइन वाई के जगह पे माने क्या है, तो यहाँ पे साइन वाई के जगह पे क्या है, एक्स है, लेकिन ये साइन स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डी बटे डी एक्स है, ये वाई है तो वाई के जगह पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो ये देखिए ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ये है उदाहरण 26 का प्रश्न है, ये यहाँ पे लिख देंगे प्रूव। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद टेन इनवर्स का भी बता देते हैं और सेक इनवर्स का, इन तीनों का पता रहेगा तो उसमें तो सिर्फ माइनस ही लगाना है। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अब देखिए इसको रफ करते हैं। अब देखते हैं टेन इनवर्स एक्स का। तो फिर से मानिए, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं प्रूफ। मान लेते हैं माना टेन इनवर्स वाई बराबर एक्स। ठीक, इतना मान लिए। अब ये इनवर्स है तो इसको उधर भेजेंगे तो इनवर्स का चिन्ह हट जाएगा, यानी वाई बराबर 10 एक्स हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ना ये 10 इनवर्स एक्स का ना यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स का हमको पता करना है। ठीक, तो यहाँ से 10 इनवर्स एक्स का y हो जाएगा। ठीक, कुछ मिस्टेक हो रहा था। अब देखिए यहाँ पे 10 इनवर्स है तो इसको उधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा 10y। ठीक, यहाँ पे 10y हो जाएगा। तो x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे यानी डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा x का 1। आइए देखिए 10, तो यहाँ पे फिर फार्मूले में मैं लिखवाया हूँ कि 10x का होता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स। इसका डिफरेंशिएशन इतना होता है तो इसका लिखेंगे सेक स्क्वायर, लेकिन x की जगह पे क्या है, y है, तो यहाँ पे y हो जाएगा और y का पुनः करेंगे हम डिफरेंशिएशन तो डी वाई बटे डी एक्स। ठीक, इतना हो जाएगा। अब ये इतना है सेक स्क्वायर, इंटू में है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, तो 1 बटे सेक स्क्वायर y बराबर डी वाई बटे डी एक्स। तो और एक फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, इतना होता है, लेकिन ये y में दिया है तो यहाँ पे कर देंगे सेक स्क्वायर y बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर y। ये तो हमारा x वाला है, लेकिन y में पूछा है तो y के लिए वही हो जाएगा, x की जगह पे सिर्फ y कर देंगे, बाकी वही रहेगा हमारा। देखिए यहाँ से इतना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर y की जगह पे उतना रखेंगे तो 1 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर y, ये है डी वाई बटे डी एक्स। अब इसको सीधा करके लिख देते हैं, ये d बटे डी एक्स तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन y की जगह पे माने क्या है 10 इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये 1 बटे 1 प्लस, अब 10y की जगह पे फिर से माने क्या है, देखिए यहाँ से 10y की जगह पे क्या है x, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से ये हमारा 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकल के आ जाएगा, और ये है हमारा उदाहरण नंबर 27। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक और बता देते हैं सेक इनवर्स x का। देखिए इसको अब रफ करते हैं। अब आइए समझिए सेक इनवर्स x, तो यहां से लिखेंगे प्रूफ, फिर से मानेंगे माना सेक इनवर्स x बराबर y मान लेते हैं। अब इनवर्स हटाने के लिए सेक को उधर भेजेंगे तो इनवर्स हमारा हट जाएगा, यानी x बराबर सेक y हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब इन दोनों के करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो ये x का 1 हो जाएगा, और सेक तो देखिए यहाँ से लिखवाए हैं डिफरेंशिएशन होता है सेक x का, सेक x इंटू में होता है 10x, लेकिन ये y में दिया है तो x की जगह पे y हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सेक y इंटू 10y, और y का पुनः करेंगे डिफरेंशिएशन तो डी वाई बटे डी एक्स। ठीक, इतना हो जाएगा। अब ये जितना है इंटू में इसको बटा में करेंगे, यानी इसको करेंगे तो 1 बटे
सेक वाई इंटू टेन वाई ये बराबर हमारा है डी वाई बटे डी एक्स के। ठीक, अब इसको सीधा करके लिख लेते हैं, यानी ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, ये बराबर चल रहा है 1 बटे सेक वाई इंटू टेन वाई के। तो देखिए यहाँ से सेक वाई की जगह पे तो यहाँ पे एक्स हो ही जाएगा, तो इसको कुछ नहीं करना है, ये टेन वाई को हम बदलेंगे सेक में। तो देखिए फार्मूला हम बताए हैं अभी कि सेक स्क्वायर, यहाँ पे वाई में दिया है तो वाई में ही बता देते हैं, होता है सेक स्क्वायर वाई बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। ठीक, इतना होता है, लेकिन हमको किसका पूछा है, टेन वाई का पूछा है ना। तो यहाँ पे 1 है तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई, आइए कुछ नहीं इसके आगे तो प्लस छुपा है, इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 1, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर वाई। अब स्क्वायर का चिन्ह हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, यानी इसको सीधा करके लिख देते हैं टेन वाई बराबर, ये रूट के अंदर हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई माइनस 1, यानी टेन वाई की जगह पे हम उतना रख देते हैं, ये हो जाएगा 1 बटे सेक वाई इंटू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। अब मान रख देंगे, यहाँ पे डी बटे डी एक्स तो रहेगा, लेकिन वाई की जगह पे क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स, आइए देखिए सेक वाई, तो सेक वाई की जगह पे क्या है एक्स है, तो यहाँ से एक्स हो जाएगा एक्स, और रूट के अंदर सेक स्क्वायर वाई माइनस का 1 है तो एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये हमारा सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन प्रूव हुआ, यहाँ से लिख देंगे प्रूव। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दो इसमें का और उदाहरण है, उसको बता देते हैं, उसके बाद हम इसके प्रश्नावली पे चलते हैं। अब आइए अब समझते हैं उदाहरण नंबर 24 और उदाहरण नंबर 25 को। ये हमारा देखिए ऐसे दे दिया है, तो ये हमारा किसमें है, अस्पष्ट फलन में दे दिया है। तो देखिए यहाँ से 24 को लिखते हैं हल। ठीक, ये हमको पहले दिया है तो यहाँ पे लिख लेंगे दिया है, क्या दिया है, तो x माइनस वाई बराबर पाई दिया है, तो x माइनस वाई बराबर पाई। ठीक, तो अब कहा है कि डी वाई बटे डी एक्स याद कीजिए, तो लिख देते हैं यहाँ पे दोनों तरफ, या एक बार लिख दे रहे हैं उसके बाद हम नहीं लिखेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशिएशन करने पर, अवकलज करने पर। ठीक, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो ये x है तो x का हो जाएगा 1 माइनस y, तो y का है तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। ये हमारा पाई है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका 0 हो जाएगा। अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1, यानी डी वाई बटे डी एक्स का मान 1 आ जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये छोटा छोटा प्रश्न है। अब इसी में देखिए यहाँ से समझिए उदाहरण नंबर 25 को, ये भी लिख देते हैं हल दिया है, तो दिया है तो देखिए यहाँ से ये दिया है y प्लस यहाँ से हो जाएगा साइन y बराबर कॉस x। ठीक, तो देखिए यहाँ से तो y दिया है तो y के लिए क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो प्लस, अब साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, तो ये y में दिया है तो ये हो जाएगा कॉस y, लेकिन y का पुनः अवकलन करेंगे, अगर x रहता तो सिर्फ ये cos x हो जाता, लेकिन y है तो y का पुनः डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। अब ये cos, तो cos x में है तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो यहाँ से माइनस का साइन x। अब x है तो x का पुनः करेंगे तो 1 ही होगा, तो उसका नहीं करेंगे। तो अब देखिए इसमें दिख रहा है डी वाई बटे डी एक्स, देखिए इतना को इसमें हल करते हैं, इसमें भी कॉमन दिख रहा है, इसमें भी कॉमन, तो डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस वाई बराबर माइनस का साइन एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, ये इंटू में है तो उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो ये माइनस का साइन एक्स इसके बटे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस वाई, इसका भी यही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे दोनों उदाहरण हुए कंप्लीट। तो ठीक है, आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं इसके प्रश्नावली पे।
अब ये लगाते हैं हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न। तो ये देखिए इसमें भी क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में dy बटे dx ज्ञात कीजिए। ये जितने हमारे फलन है क्या है, अस्पष्ट फलनों का यानी अवकलज ज्ञात करना है, डिफरेंशिएशन dy बटे dx। देखिए यहाँ से पहला, दूसरा और यहाँ से तीसरा। तो देखिए ये सब तो आप लोग कर ही लेंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से पहले को हल करते हैं। हल दिया है 2x प्लस 3y बराबर साइन x। ठीक, अब x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए कांस्टेंट आगे हो जाएगा x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो इंटू में 1 प्लस ये कांस्टेंट आगे रहेगा और y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx। ठीक, इतना हो जाएगा। अब ये साइन x है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक, इतना होता है। तो हमको dy बटे dx की जरूरत है। तो इसमें से देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3dy बटे dx। ये हो जाएगा cos x माइनस का 2। ठीक, इतना हो जाएगा। अब ये 3 इंटू में है तो उधर जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर cos x माइनस 2 बटे 3। यही इसका हो जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ से दूसरा को समझते हैं, इसको भी लिखेंगे हल लिख लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे दिया है। ठीक, दिया है, देखिए दिया है 2x प्लस 3y बराबर ये साइन y दिया है। ठीक, कितना दिया है हमको। तो अब इसका देखिए कांस्टेंट आगे हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस कांस्टेंट को आगे करेंगे और y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx। अब देखिए साइन x दिया था तो ये सिर्फ cos x हो सकता है, लेकिन हमको ये तो y में दे दिया है, तो ये हो जाएगा cos y। साइन y का डिफरेंशिएशन cos y, लेकिन y में दिया है तो y का पुनः करेंगे तो ये हो जाएगा dy बटे dx। ठीक, तो अब क्या करेंगे कि देखिए ये 2 तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन इसमें देखिए dy बटे dx दिख रहा है ना, इतना पूरा को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos y dy बटे dx माइनस 3dy बटे dx। तो अब देखिए इन दोनों में से कॉमन दिख रहा है ना dy बटे dx, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 बराबर ये हो जाएगा dy बटे dx, ये cos y माइनस का 3। ठीक, इतना हो गया। तो हमको dy बटे dx की जरूरत है, तो ये इंटू में है तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा बटा में, तो यानी सीधा में लिख लेते हैं इसको dy बटे dx 2 बटे cos y माइनस 3। यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लाइक भी करते रहिएगा, कि लाइक करने से आप लोगों का कुछ जाता नहीं है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 2, ये 3 और 4 प्रश्नों को बताते हैं। तो अब देखिए इसको रफ करते हैं। अब आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 3। यहाँ पे 3, यहाँ पे लिखते हैं हल। दिया है ax प्लस by स्क्वायर बराबर cos y। ठीक, इतना हमको दिया। तो फिर से x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज यानी डिफरेंशिएशन करने पर, तो देखिए a है तो ये कांस्टेंट है तो आगे रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस ये b है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट आगे रहेगा, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम बताए हैं कि जब भी किसी घात रहता है ऊपर तो ये वाला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो जाएगा, यदि x पावर n है तो n आगे और इसमें से एक कम, यानी इसके घात में से एक कम, तो इसका 2 आगे आ जाएगा y, और y का पुनः अवकलन करेंगे तो dy बटे dx। ठीक, अब ये cos y है तो cos y का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन y, माइनस का साइन y। यदि यहाँ पे x रहता तो यहाँ पे माइनस का साइन x हो जाता, लेकिन y है तो y का पुनः अवकलन होगा यानी डिफरेंशिएशन, तो dy बटे dx। ठीक, तो अब देखिए इसमें भी dy बटे dx दिख रहा है और इसमें भी, तो क्या करेंगे कि देखिए इसको इधर लेकर आते हैं और इसको उधर कर देते हैं पक्षांतर, ये हो जाएगा 2by dy बटे dx। ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी साइन y dy बटे dx। और इंटू में ये देखिए a है तो a को यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो ये भी माइनस में
ए हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन दिख रहा है dy बटे dx, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा dy बटे dx, तो ये 2by प्लस साइन y माइनस का बराबर माइनस का a हो जाएगा। तो अब ये इंटू में दिख रहा है तो उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी dy बटे dx बराबर माइनस का a और बटे में ये हो जाएगा 2by प्लस यहाँ से हो जाएगा साइन y, यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्रश्न 4 को बताते हैं, यहाँ से इसका भी लिख देते हैं हल। दिया है ठीक, हमको जो दिया है वो लिखेंगे x y प्लस y स्क्वायर 10x प्लस y, ठीक, इतना हमको दिया है। देखिए इसमें क्या दिया है, ये हमको 2 दिया है इंटू में करके, तो इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म और इसको मानेंगे सेकेंड टर्म। तो मैं इसका लिखवाया था कि जब भी आप लोगों को 2 टर्म दे दे तो उसका कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है। देखिए फर्स्ट टर्म लेंगे इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म लेकर चलेंगे इंटू में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो देखिए फर्स्ट वाला हो जाएगा और सेकेंड का डिफरेंशिएशन यानी y का, तो dy बटे dx प्लस, अब सेकेंड टर्म क्या है y है, y इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट क्या है x है, तो x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 हो जाएगा प्लस। अब देखिए y स्क्वायर है, तो जब भी मैं बताया हूँ कि घात वाला होता है तो उसका घात आगे आ जाता है उसमें से एक कम और उसका पुनः अवकलन होता है, तो y का हो जाएगा dy बटे dx। अब देखिए यहाँ से 10x, तो ये तो x में दिया है, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। मैं सब लिखवा दिया हूँ, आप लोगों को ये याद करना, नहीं आप लोग याद करेंगे तब तक आप लोगों को सवाल नहीं लगेगा। तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर x। अगर ये x दिया है तो x का पुनः करेंगे डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, तो नहीं करें। अब y दिया है तो प्लस y का dy बटे dx, ठीक। अब देखिए इसमें भी dy बटे dx दिख रहा है, इसमें भी और इसमें भी, तो जिसमें dy बटे dx दिख रहा है उसको एक साइड करेंगे और जिसमें नहीं दिख रहा है उसको एक साइड करेंगे। तो देखिए इसमें हो जाएगा x dy बटे dx और ये हो जाएगा प्लस 2y dy बटे dx। अब देखिए ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस dy बटे dx और इसके बराबर है यहाँ से सेक स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पे देखिए y इंटू 1 है तो y में 1 का गुणा होगा तो 1 ही होगा, लेकिन ये प्लस में दिया है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर और माइनस का y। अब इन तीनों में से क्या कॉमन हो रहा है, dy बटे dx, तो कॉमन लीजिए, यहाँ से हो जाएगा dy बटे dx, तो x प्लस 2y और माइनस का 1, कुछ नहीं है तो वही तो है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो dy बटे dx कॉमन होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक। अब इतना पे क्या चल रहा है इसके बराबर सेक स्क्वायर x अब माइनस का y। अब देखिए ये इतना क्या होगा, इनटू में होगा, तो हमको dy बटे dx की जरूरत है, तो ये इनटू में है तो इसको बटे में कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा आंसर, यानी dy बटे dx बराबर सेक स्क्वायर x माइनस y, इसके बटे में हो जाएगा x प्लस 2y और माइनस का 1, यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हमारे प्रश्न नंबर 5, 6, 7 और 8 ये हमारे हैं अस्पष्ट फलनों का इसमें अवकलन करना है, यही इसमें 4 प्रश्न है। उसके बाद हमारा आ जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन का। तो देखिए यहाँ से 5वें को लिखते हैं हम हल, ठीक, बहुत आसान है, सिर्फ आप लोगों को समझना है और डिफरेंशिएशन पता होगा तभी आप लोग सवाल कर पाएंगे। हम लिखवा दिए हैं, आप लोग जाकर लेक्चर पीछे का देख लीजिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा। तो दिया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है x स्क्वायर प्लस x y प्लस y स्क्वायर बराबर 100, ठीक, इतना हमको दिया है। तो क्या करेंगे कि x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन यानी अवकलज करेंगे। देखिए यहाँ से घात आगे आएगा, घात में से एक कम, और x का होगा डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, तो नहीं करेंगे इसका प्लस। अब देखिए इसमें x और y 2 दिख रहा है, 2, तो इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे सेकेंड टर्म। तो इसका बताया हूँ कि क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो सेकेंड टर्म y है तो dy बटे dx प्लस, और सेकेंड टर्म
तो सेकेंड टर्म y है इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो x का 1 ही होगा, तो यहाँ से 1 प्लस अब देखिए y स्क्वायर है तो घात आगे घात में से एक कम, तो इसका घात 2 है तो घात आगे इसमें से एक कम तो 2y होगा, लेकिन y का पुनः डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बटे dx, तो dy बटे dx और ये हमारा 100 है जो है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। तो अब देखिए जिसमें हमको dy बटे dx दिख रहा है उसको इसी साइड रहने देंगे या जिसमें नहीं दिख रहा है इसको उस साइड करेंगे पक्षांतर, तो ये हो जाएगा x dy बटे dx और प्लस 2y dy बटे dx, ठीक इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2x और यहाँ पे हो जाएगा y, ये हम इसमें हमको dy बटे dx नहीं दिख रहा है तो इसको उधर पक्षांतर करेंगे, तो ये माइनस का 2x और माइनस का y इधर हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो dy बटे dx कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 2y, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस हो जाएगा 2x और ये प्लस y, क्योंकि माइनस में प्लस का गुणा होगा तो माइनस ही होगा, ठीक इतना हो जाएगा। अब हमको dy बटे dx की जरूरत है तो ये इंटू में है तो इसको उधर भेज दें तो हमारा पक्षांतर में हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ से dy बटे dx, देखिए अब ये इंटू में है तो इसको उधर करेंगे तो हमारा बटे में हो जाएगा, तो माइनस का 2x प्लस y ये हो जाएगा x प्लस 2y। अब इतना देखकर आप लोग काटा मत दीजिएगा कि इसका एक हो जाएगा, ये देखिए ये 2x है और ये सिर्फ x है, अब वो y है तो ये 2y है तो ये नहीं कटेगा, इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद छठवें प्रश्न को बताते हैं, ये थोड़ा बड़ा बड़ा है तो दो दो एक साथ नहीं लग पाएगा। देखिए अब इसको रफ करते हैं। अब यहाँ पे 5 प्रश्न तो अब यहाँ पे 6 हो जाएगा। हल लिख दिए, दिया है x क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस x y स्क्वायर प्लस y क्यूब बराबर 81, ठीक। तो देखिए x क्यूब है तो इसका घात आगे आ जाएगा, इसमें से एक कम तो 3x स्क्वायर और x बचा तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो उसको नहीं करेंगे प्लस। अब देखिए ये हमारा इसमें 2 दिख गया, 2 तो इसमें मानेंगे फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म x स्क्वायर इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो y है तो dy बटे dx प्लस सेकेंड टर्म क्या है y इंटू फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन तो 2, यहाँ से 2 आगे आ जाएगा x और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब डायरेक्ट कर रहे हैं आप प्लस। अब इसमें भी हमको दिया है x y स्क्वायर, इसमें भी 2 दिया है तो इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, इसको मान लेंगे सेकेंड टर्म, ठीक। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट टर्म x इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन के लिए आप लोग लगा सकते हैं d बटे dx और यहाँ पे y स्क्वायर ऐसे लगा देंगे तो फिर से एक लाइन बढ़ाना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ से ऐसे करेंगे तभी 2y और यहाँ पे ये हो जाएगा dy बटे dx, ठीक। इतना ही आएगा, इतना आप लोग करेंगे तो हम एक लाइन नहीं कर रहे, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए हम बता दे रहे हैं, अब हो गया ना फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो इसका घात आगे और घात में से एक कम, अब y है तो y का पुनः डिफरेंशिएशन dy बटे dx प्लस अब सेकेंड टर्म क्या है y स्क्वायर है तो y स्क्वायर इंटू फर्स्ट टर्म क्या है x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना तो उसका नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अब प्लस अब देखिए y क्यूब है, इसमें x नहीं दिया है तो एक ही टर्म है तो यहाँ पे इसका घात आगे आएगा और घात में से एक कम और y का पुनः डिफरेंशिएशन dy बटे dx और ये हमारा कांस्टेंट है 81 तो वो हमारा हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 0, ठीक। तो अब जिसमें हमको dy बटे dx दिख रहा है इसको इसी साइड रहने देते हैं और जिसमें नहीं दिख रहा है उसको उस साइड करते हैं। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर dy बटे dx प्लस यहाँ से हो जाएगा 2xy dy बटे dx प्लस 3y स्क्वायर dy बटे dx। अब देखिए यहाँ से पहले इसको माइनस कर लेते हैं क्योंकि माइनस में जाएगा तो सब माइनस में होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो पहले से माइनस कर लेते हैं। ये आएगा इधर 3x स्क्वायर और ये आएगा 2 प्लस में 2xy और ये इसमें ये भी है y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिए अब तो कोई बच नहीं रहा है,
1 2 3, ठीक। तो इतना ही हमारा उधर चल जाएगा। अब इसमें दिख रहा है dy बटे dx कॉमन तीनों में, तो कॉमन ले लेते हैं। dy बटे dx कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, आइए हमारा है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब इतना इंटू में है तो इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी dy बटे dx बराबर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, इसके बटे में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको dy बटे dx ही निकालना है, तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 7वें प्रश्न को और 8वें प्रश्न को भी बताते हैं। देखिए अब इसको रफ करते हैं। देखिए अब यहाँ पे 6 की जगह पे 7 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर y प्लस कॉस x इंटू वाई बराबर k, ठीक। तो देखिए इसको एक और बढ़िया तरीके से लिख, ये स्क्वायर दिया है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं साइन y, यहाँ पे स्क्वायर प्लस कॉस, इसको ऐसे कर लेते हैं x इंटू वाई बराबर k। अब x के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो ये पूरे को मानिए क्या x, तो x पे पावर कुछ भी रहता है तो उसका घात आगे इसमें से एक कम, लेकिन x के जगह पे माने क्या है साइन y माने हैं तो साइन y हो जाएगा, ठीक। अब जिसको x माने उसका पूर्ण डिफरेंशिएशन करने के लिए dy बटे dx लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन y। देखिए इसको बढ़िया से बता रहे हैं, उसको तो डायरेक्ट कर दे रहे थे ना, इसको देखिए ऐसे बता रहे हैं। अब प्लस, अब ये हो जाएगा, अब ये कॉस दिया है तो इतना को पूरा को मानिए x, तो कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन x, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का साइन x के जगह पे क्या है x इंटू वाई, और x के जगह पे n इंटू वाई है तो इसका पुनः डिफरेंशिएशन करने के लिए लगाएंगे d बटे dx और ये हो जाएगा x इंटू वाई, ठीक। ये बराबर कांस्टेंट के है तो इसका 0 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 2 साइन y, अब इतना हो जाएगा तो साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos y, तो यहाँ से हो जाएगा cos y इंटू, और जब y है तो y का पुनः डिफरेंशिएशन होगा तो dy बटे dx, प्लस में माइनस का गुणा होगा माइनस साइन x इंटू वाई। तो देखिए ये हमारे दो टर्म बन गए, तो इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये हमारा होता है इसका फार्मूला। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, इसको बड़ा ब्रैकेट में कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म x है और सेकेंड टर्म y है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बटे dx प्लस, अब सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है y है इंटू फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट टर्म क्या है x है, तो x का 1 हो जाएगा बराबर ये 0, ठीक। इतना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस y, ये फार्मूला यहाँ पे y नहीं रहेगा, 2 साइन x इंटू कॉस x, ये हमारा फार्मूला होता है। देखिए 2 साइन y इंटू कॉस y, वो तो x में फार्मूला होता है तो x है हर जगह, लेकिन ये y में दिया है तो ये हो जाएगा साइन 2y का फार्मूला, तो ये हो जाएगा साइन 2y का फार्मूला, तो ये dy बटे dx माइनस, अब इन सब में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन x इंटू वाई, और इसमें गुणा होगा तो देखिए x आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा dy बटे dx। अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस में गुणा होगा तो होगा माइनस, और y को आगे भेजेंगे और ये हो जाएगा साइन x इंटू वाई बराबर 0। तो अब देखिए इन दोनों में हमको क्या दिख रहा है dy बटे dx, इसमें नहीं दिख रहा है तो इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, इन दोनों में से dy बटे dx कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा dy बटे dx कॉमन, तो ये बचेगा साइन 2y माइनस x साइन x इंटू वाई, ये ब्रैकेट इसको बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी y साइन x इंटू वाई। अब हमको dy बटे dx की जरूरत है, तो इन सबको इंटू में है तो उधर करेंगे तो हमारा बटे में हो जाएगा, यानी
डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा वाई साइन यक्स इंटू वाई, और इसके बटे में हो जाएगा साइन टू वाई माइनस यक्स, आइए साइन यक्स इंटू वाई। इसको बढ़िया से देखिए, इसको ऊपर कर देते हैं, साइन 2y माइनस यक्स साइन यक्स इंटू वाई, यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 8वें प्रश्न को भी बता देते हैं। देखिए अब इसको रफ करते हैं। अब ये प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा। तो इसमें भी दिया है साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। तो ये स्क्वायर में दिया है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन यक्स का स्क्वायर प्लस कॉस वाई का स्क्वायर, ठीक, बराबर 1। तो अब देखिए ये इतना है तो इतना को मानेंगे x, तो ये घात आगे, घात में से एक कम, तो x के जगह पे क्या है साइन वाई, तो यहाँ पे सॉरी साइन x है, और x का पुनः डिफरेंशिएशन देखिए यहाँ से समझिए, फिर से समझिए इसको। देखिए ये साइन x है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1 है, इसमें हमको dy बटे dx ज्ञात करना है। तो ये साइन स्क्वायर x को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर y को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अब ये जितना दिया है ये स्क्वायर वाला दिया है, तो स्क्वायर वाला का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ से d बटे dx x पे पावर n, इसका घात आगे घात में से एक कम, ठीक, इतना तो याद होगा। तो इसका घात 2 है तो इसका घात आगे आएगा, और ये x के जगह पे माने क्या है साइन x, इसमें से एक कम करेंगे तो 1 होगा। लेकिन जिसको माने उसका पुनः अवकलन करने के लिए यानी डिफरेंशिएशन करने के लिए d बटे dx लगाएंगे, तो ये साइन x प्लस इसको भी ऐसे ही करेंगे, तो ये घात आगे आएगा, घात में से एक कम, तो कॉस वाई, और कॉस वाई का पुनः डिफरेंशिएशन करने के लिए डी बटे dx लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे कॉस वाई, एक का डिफरेंशिएशन 0, ठीक, इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन x, अब इसका करेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस x। अब देखिए यहाँ से प्लस 2 कॉस y, ठीक, कॉस y हो गया, और कॉस y का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन y, लेकिन ये y में दिया है तो y का पुनः डिफरेंशिएशन होगा dy बटे dx, ये हो जाएगा इंटू में माइनस का साइन y, और y का पुनः डिफरेंशिएशन dy बटे dx, क्योंकि हम x के सापेक्ष निकाल रहे हैं तभी y है तो dy बटे dx हो जा रहा है, और यदि हम y के सापेक्ष निकालते तो y हमारा हो जाता है 1, लेकिन x के जगह पे क्या हो जाता है dx बटे dy, ये बात याद रखिए, और यहाँ पे 0 हमारा चल रहा है इसके बराबर। तो अब देखिए जिसमें हमको इतना हो गया, तो अब इसी में हमको dy बटे dx दिख रहा है, तो इन सबको उधर पक्षांतर कर देंगे, नहीं तो इसको भी देखिए सीधा करते हैं, तो 2 साइन x इंटू कॉस x, ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन 2x का, तो इतना को लिखेंगे डायरेक्ट साइन 2x। अब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा ना। अब देखिए 2 कॉस x आई इंटू साइन x, देखिए इसको एक बार लिख देते हैं, 2 कॉस सीधा करके लिख देते हैं 2 साइन y आई इंटू कॉस y, ये है dy बटे dx। देखिए ये x में दिया था तो साइन 2x हो गया, लेकिन ये y में दिया है तो ये हो जाएगा साइन 2y, तो यहाँ से साइन 2x माइनस ये हो जाएगा साइन 2y यानी dy बटे dx बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस वाले को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो साइन 2x बराबर ये हमारे उधर चला जाएगा, तो साइन 2y बराबर सॉरी इंटू में dy बटे dx रहेगा, और इसी की हमको जरूरत है तो ये इंटू में है तो इसको इधर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए सीधा करके लिख देते हैं dy बटे dx साइन 2x बटे साइन यहाँ से हो जाएगा 2y, और यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये हमारे थे अस्पष्ट फलनों का अवकलज इसमें ज्ञात करना था, तो ठीक है आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद आएंगे इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन, उसको कैसे ज्ञात करते हैं। अब आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 9 और 10, ये हमारा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, इसमें भी हमको dy बटे dx से ज्ञात करना है, लेकिन यह हमको दिया है किसके रूप में
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के रूप में। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 को यहाँ से हम हल करते हैं। ठीक, यहाँ पे हल कर देते हैं। ये देखिए ये प्रश्न कब लगेंगे, जब तक आप लोगों को त्रिकोणमिति के फार्मूले याद नहीं रहेंगे तब तक ये प्रश्न आप लोगों से नहीं लगेंगे। वो जब फार्मूले याद रहेंगे तभी आप लोग ऐसा प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए दिया है, हम तो फिलहाल में लगाएंगे तो सारे प्रश्न को बताते जाएंगे। ठीक, तो आप लोगों को याद करना होगा। तो यहाँ से दिया है y बराबर साइन इनवर्स 2x 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक, तो देखिए ये दो फार्मूले होते हैं हमारे। यदि हमको दे दे साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा दे देगा तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब भी ये हमको ये नीचे देखिए प्लस में है ना, तो ये रहेगा साइन 2 थीटा के लिए। अब जब ये माइनस में दे देगा तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा का फार्मूला, यानी 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें दोनों में ये सारे प्रश्न देखिए ये दोनों सेम दिख रहा है ना, दिख रहा है, लेकिन इसमें किसका फर्क है, ये माइनस का और एक प्लस का। यही दोनों आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस दिया है, प्लस दिया हुआ है ना, तो क्या मानेंगे हम, x की जगह पे tan थीटा मानेंगे। तो यहाँ पे मानते हैं, माना x बराबर tan थीटा। ठीक, थीटा मान लिए, और ये tan थीटा है ना, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हमारा इनवर्स में चेंज हो जाएगा, यानी tan इनवर्स x बराबर थीटा, यानी थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो अब उसमें मान रखते हैं, यानी y बराबर साइन इनवर्स, ये देखिए माने हैं x की जगह पे क्या, tan थीटा, ये हो जाएगा 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब इस फार्मूले से इतना की जगह पे क्या रख देंगे हम, साइन 2 थीटा, यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये y के बराबर चल रहा है। तो हम कई बार बताए हैं कि जब भी ये साइन इनवर्स में दिखे और एक साइन में दिखे तो साइन इनवर्स और साइन कट जाता है, क्या सिर्फ बचेगा 2 थीटा, यानी y बराबर हो जाएगा 2 थीटा। अब y ये तो रहेगा ही, ये 2 ही रहेगा, लेकिन थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स x, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x, इतना हो जाएगा। अब इसमें हमको पूछा है dy बटे dx, तो x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज कर देंगे, यानी डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा y है तो dy बटे dx, ये तो 2 रहेगा ही। और देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, ऐसे ये प्रश्न सब लगेंगे। वैसे ही देखिए ये भी हमारा है, तो इसमें देखिए tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि x के पे मानेंगे tan थीटा। तो ठीक है, आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 10वें प्रश्न को हम बताते हैं, और देखिए इसको रफ करते हैं। हम 10वें प्रश्न को देखिए यहाँ से लिखते हैं, 10वां प्रश्न। ये हल दिया है y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, इसे आप लोग मत घबराइएगा, इससे कुछ मतलब नहीं है, ये सिर्फ उतना दिखाने के लिए दिया है। तो अब देखिए tan 3 थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 3 थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा, इसके बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan 3 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, यानी सूत्र होता है। देखिए यहाँ से मानेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं, माना x बराबर tan थीटा। ठीक, मान लेते हैं। अब थीटा का मान निकालने के लिए 10 है तो इसको इधर भेजेंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, यानी थीटा के जगह पे tan इनवर्स x। ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसमें मान रखेंगे, यानी y बराबर tan इनवर्स, अब x के जगह पे क्या माने हैं तो रखेंगे y बराबर, देखिए यहाँ से x के जगह पे tan थीटा माने हैं, तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अब बटे के 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अब इतना के जगह पे क्या है इसका सूत्र,
टेन थ्री थीटा, यानी y बराबर टेन इनवर्स, ये हो जाएगा टेन थ्री थीटा। अब टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा, यानी y बराबर क्या बचेगा, थ्री थीटा। और थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, देखिए थीटा की जगह पे क्या, टेन इनवर्स x, यहाँ से टेन इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए इतना निकल के आ जाएगा y के बराबर, तो दोनों के x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, यानी डिफरेंशिएशन, तो y है तो dy बटे dx ये हो जाएगा, और ये कांस्टेंट आगे हो जाएगा। और टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो मैंने प्रूफ करवाया ही है, ये होता है 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर। इसको चाहे तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 बटे 1 प्लस x स्क्वायर, इसका हो जाएगा यही करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद और प्रश्न है उसको बताते हैं। आइए अब समझते हैं प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 12 को। ठीक, देखिए प्रश्न 11 को हम हल करते हैं, यहाँ से हल लिख दिए। अब यहाँ पे दिया है, जो दिया है वहां पे लिखेंगे y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। तो देखिए ये 11 और 12 दोनों प्रश्न एक जैसे हैं, तो मैं एक को बता दे रहा हूँ, एक आप लोगों को करना है। देखिए आप लोग ये याद रखते हुए चलिए कि cos थीटा के कितने फार्मूले होते हैं, cos 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं, और कौन कौन से। देखिए एक हमारा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो आप इन चारों में से देख कर मिला सकते हैं कि इन सब में से कौन सा फार्मूला यूज होगा। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यही फार्मूला यूज होगा, यानी एक्स के जगह पे हमको क्या मानना है, टेन थीटा। यहाँ पे मानेंगे, माना एक्स बराबर हो जाएगा टेन थीटा। अब थीटा का मान निकालने के लिए 10 है तो इसको इधर भेजेंगे तो ये इनवर्स में हो जाएगा, यानी टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब उसमें मान रखेंगे y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस, और x के पे जो माने है उसका मान रखेंगे तो हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इतना किसका फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स, ये cos 2 थीटा। ठीक, ये हमारा हो जाएगा cos 2 थीटा का फार्मूला। अब देखिए cos इनवर्स से cos कटेगा तो y बराबर 2 थीटा आ जाएगा। अब y बराबर 2, और थीटा की जगह पे क्या है, 10 इनवर्स है x है, तो 10 इनवर्स x। अब x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा dy बटे dx, और 2 आगे आ जाएगा। और 10 इनवर्स का तो कई बार बताएं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बराबर इसको लिख सकते हैं 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए ये प्रश्न आप लोगों को खुद से करना है। इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या करना है, ये हमारा तो इतना हो जाएगा, देखिए यहाँ से इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें इसी को करके हम बता देते हैं। देखिए दोनों प्रश्न सेम टू सेम है, इसी में करके हम बता देते हैं, तब तक आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए प्रश्न तो सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे cos इनवर्स की जगह पे क्या है, साइन इनवर्स x है। ठीक, इतना तो मानेंगे। इन सब के जगह पे क्या कर दीजिए, साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन इनवर्स। अब ये क्या दे दिया, ये दे दिया cos में और एक है साइन में, तो ये तो कभी कटेगा नहीं, तो कटेगा नहीं तो इसको साइन बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक हमारा फार्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा, अगर लिख दें तो ये किसमें चेंज होता है, साइन में, और थीटा हो जाता है। ठीक, तो उसी प्रकार इसको भी cos को साइन में चेंज करने के लिए यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो इसको चेंज करने के लिए देखिए अब इसको रफ करते हैं, इसकी अब हमको जरूरत नहीं है, ये प्रश्न अब 12 बता रहे हैं। ठीक, इसको करने के लिए y ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हमारा रहेगा साइन में जब चेंज करेंगे तो ये कर देंगे 90 माइनस 2 थीटा। ऐसे ठीक नहीं लग रहा है तो 90 को हम बना देते हैं पाई बाई 2, तो यहाँ से हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक, अब यहाँ से बड़ा ब्रैकेट, अब देखिए साइन से साइन कट जाएगा तो यह आ जाएगा पाई बाई 2 और माइनस
टू थीटा। अब यहाँ पे y अब बराबर π/2 हमारा चल रहा है -2 और थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स x। अब x के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो y है तो dy/dx बराबर ये π/2 कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0 -2 आगे आ जाएगा और टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी इसका हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx। यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोनों प्रश्न कंप्लीट हो गए। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं, वो हमारे पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये हमारे हैं इस प्रश्नावली के 3 लास्ट प्रश्न। तो आइए समझिए इसको भी कैसे लगाते हैं। यहाँ पे प्रश्न 13 को लिखेंगे हल। ठीक, अब हम कई बार बता दिए हैं, अब उतना नहीं बताएंगे। अब 2x इसके बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब प्लस दिख गया तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला हो गया। तो देखिए साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, इतना होता है। तो अब वहां पे रखेंगे, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं दिया है y बराबर cos इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे आप लोग मत घबराइएगा, इससे कुछ मतलब नहीं है, बस इतना देखिए। अब ये देखिए 13 जो है पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट है और ये 15 देखिए, अब समझिए इसको ध्यान से। अब इतना दे दिए तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला मिल रहा है तो x की जगह पे क्या मान लेते हैं टेन थीटा। तो यहाँ से x की जगह पे मान लेते हैं टेन थीटा, माना x की जगह पे टेन थीटा। और थीटा का मान निकालना है तो टेन को इधर करेंगे तो हमारा टेन इनवर्स में चेंज हो जाएगा, यानी थीटा बराबर टेन इनवर्स x। उसमें रखेंगे x का मान, यानी y बराबर cos इनवर्स हो जाएगा 2 tan थीटा अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स। आइए देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है तो यहाँ से हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो अब देखिए एक cos में हो गया एक साइन में हो गया, तो इस साइन को भी cos में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे साइन π/2 माइनस यहाँ पे 2 थीटा कर देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा cos 2 थीटा में। लेकिन हमको साइन को cos में चेंज करना है तो ऐसे ही कर देंगे cos π/2 माइनस 2 थीटा। तो ये हमारा किस में हो जाएगा साइन 2 थीटा में। तो देखिए साइन 2 थीटा के जगह पे इतना नहीं रख सकते हैं, यहाँ से रखेंगे तो y बराबर ये हो जाएगा cos इनवर्स, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट में cos π/2 माइनस 2 थीटा बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखिए cos इनवर्स से cos कट जाएगा, यानी यहाँ से बचेगा y बराबर π/2 माइनस का 2 थीटा। ठीक, अब देखिए थीटा का मान रख देते हैं, y बराबर π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। ठीक, इतना हो जाएगा। अब x के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी y है तो इसका हो जाएगा dy/dx, इसका हो जाएगा 0 और -2, इसका tan इनवर्स का तो कई बार बता ही रहे हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बराबर लिख देंगे -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम 14 प्रश्न को बताते हैं। तो अब देखिए इसको रफ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 14 प्रश्न यहाँ पे लिख देते हैं। दिया है क्या y बराबर साइन इनवर्स 2x, ये रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इतना हमको दिया है। तो ऐसा क्या माने हम, ये देखिए साइन, यहाँ पे साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ऐसा क्या माने कि उसमें हो जाए, तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं पहले x की जगह पे साइन थीटा, ये हो जाएगा x की जगह पे साइन थीटा, यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, x की जगह पे साइन थीटा, तो अब थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा
साइन इनवर्स एक्स। ठीक, इतना हो जाएगा ना, साइन इनवर्स एक्स इतना हो जाएगा। तो रखते हैं यहाँ से y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, इसको ब्रैकेट में रहने दे दीजिए, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इतना हो गया। लेकिन ये रूट के अंदर है, तो देखिए यहाँ एक और फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इतना होता है हमारा ना। तो अब ये कहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इतना हो जाएगा। लेकिन हमको सिर्फ यहाँ पे ये रूट के अंदर दिया है, तो ये स्क्वायर का चिन्ह हटाएंगे तो वो रूट में बन जाएगा, तो यानी कॉस थीटा के जगह पे रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इतना के जगह पे क्या हम रख सकते हैं, कॉस थीटा। तो रखते हैं y बराबर साइन इनवर्स ये 2 साइन थीटा, और इतना के जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो अब देखिए इतना का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा, यानी यहाँ से हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब साइन से साइन कट जाएगा तो 2 थीटा बचेगा, यानी y बराबर 2 थीटा, और थीटा के जगह पे क्या माने हैं यहाँ पे हो जा रहा है साइन इनवर्स एक्स। अब x के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये हो जाएगा dy बटे dx, आइए 2 इसका साइन इनवर्स का 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे सीधा कर देंगे 2 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये कि ये हमारा प्रश्न 15 है, इसको बता देते हैं, इसके बाद ये हमारी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। तो देखिए इसको अब रफ करते हैं। ये देखिए प्रश्न 13 और 14 इंपोर्टेंट था, पेपर में आ भी सकता है, तो इसको बढ़िया से लगाइएगा, आप लोग प्रैक्टिस 2 से 3 बार कर लीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ से प्रश्न 15 को समझते हैं। इसमें भी हमको दिया है y बराबर सेक इनवर्स 1 बटे 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ऐसा हम क्या माने कि इतना, ऐसा इसमें क्या माने कि हल करने पर सेक आ जाए और सेक इनवर्स से सेक कट जाए। तो देखिए यहाँ पे हम बताए हैं कि cos 2 थीटा का कितने फार्मूले होते हैं, 4 होते हैं, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है ना। तो देखिए 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स जवाब पे मान लेंगे हम cos थीटा, तो cos थीटा मान लेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा अब माइनस का 1 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा cos 2 थीटा, और उसको ऊपर भेज देंगे, यानी cos थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, sec थीटा होता है ना। देखिए यहाँ से लगाते हैं, यहाँ पे मानेंगे, माना x बराबर cos, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा। ठीक ना, मान लिए। अब थीटा का मान निकाला है तो cos को इधर करेंगे पक्षांतर, यानी cos इनवर्स x ये थीटा हो जाएगा, थीटा का मान cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे कि x का मान उसमें रखेंगे, तो y बराबर सेक इनवर्स ये हो जाएगा 1 बटे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक, इतना हो जाएगा। y बराबर ये सेक इनवर्स चलता रहेगा 1 बटे, और इतना के जगह पे क्या होता है इसका सूत्र cos 2 थीटा, यहाँ से हो जाएगा cos 2 थीटा। अब ये y बराबर सेक इनवर्स, आप देखिए यहाँ से समझिए, यहाँ पे लिख देंगे cos x, तो cos x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1 बटे सेक x, यदि लिख दें सेक x यहाँ से हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 1 बटे cos x। तो ये देखिए ये बटा में दिया है ना 1 बटे cos 2 थीटा में, तो ये किस में चेंज होगा, सेक x में, तो थीटा ये पूरा क्या हो जाएगा, x की जगह पे 2 थीटा हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा सेक 2 थीटा में। अब सेक से सेक कट जाएगा, यानी y बराबर 2 थीटा आ गया। तो अब देखिए इसको रफ करते हैं, अब ये y बराबर 2 थीटा इतना आ गया। ठीक, इतना आ गया, तो अब थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, तो यहाँ से 2 cos इनवर्स x। ठीक, इतना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से करेंगे डिफरेंशिएशन, तो dy बटे dx हो जाएगा, 2 आगे हो जाएगा, और cos इनवर्स x का क्या होता है, साइन वाला ही होता है, लेकिन उसके आगे क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है, तो माइनस 1 बटे ये रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 2 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
तो ये हमारा प्रश्नावली का प्रश्न सारे हो गए कंप्लीट। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके और पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।